नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम गैप अप या गैप डाउन किस तरह से ट्रेड लेना है, यानी क्या इंडिकेशन होते हैं ओपनिंग को देखकर, उसके बाद भी किस तरह से प्राइस एक्शन कंफर्म करके अगर गैप अप है तो आप किस तरह से बाइंग ट्रेड या गैप डाउन है तो किस तरह से आप सेलिंग ट्रेड कंफर्म करके उस साइड आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ रूल्स है इसके, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक आपको ये ध्यान देना है, मान लीजिए ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चल रहा है, ये जिगजैग के हिसाब से डेली का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा रहा है, डेली का कैंडल है तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। दोस्तों गैप अप का मतलब ये होता है कल के हाई या जो भी हाई है प्रीवियस हाई उसके ऊपर ओपनिंग को ही गैप अप बोलते हैं। क्लियर पॉइंट सर? प्रीवियस डे हाई के ऊपर की ओपनिंग जब होती है तो उसको गैप अप बोलेंगे। लो के प्रीवियस डे लो के नीचे जब ओपनिंग करेगा तो उसको गैप डाउन बोलेंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है सर? ट्विस्ट ये है, मान लीजिए गैप अप ओपन करता है तो कोई श्योरिटी है कि सर गैप अप ओपन करेगा तो कंफर्म ऊपर ही जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है सर। गैप अप ओपन करके पूरा दिन लोअर लो बना के नीचे भी आ सकता है। क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। गैप अप का मतलब श्योर शॉट नहीं कि ऊपर ही जा रहा है, वो गैप अप करेगा, जो मोमेंटम देना होता तो सुबह ही उसने दे दिया है, अब पूरा दिन वो प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा, यानी वो रिट्रेसमेंट में आ जाएगा। तो इसका भी ध्यान देना है कहाँ पे फ्रूटफुल होगा गैप अप यानी बाई साइड ट्रेड लेना, या कहाँ पे फ्रूटफुल होगा गैप डाउन यानी सेल साइड ट्रेड लेना। दोस्तों एक कुछ स्पेसिफिक एरिया है उस पर आपको खास ध्यान देना है। मान लीजिए ये जो पिवोट एरिया होते हैं, ये जो पिवोट एरिया है ये वाली जगह पे, ये पिवोट है, ये पिवोट लो। तो जो सबसे फ्रूटफुल जो ट्रेड आपको मिलेगा, जो सबसे इजीएस्ट भी होगा उसको कैच करना, वो अगर प्राइस इसके ऊपर गैप अप करता है। गैप अप तो ओपन हो गया, मान लीजिए प्री ओपन में 9:07 पे आपको गैप अप ये ओपन दिखा रहा है। अब क्या करना है सर? अब गैप अप दिखा रहा है तो प्राइस को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सर सस्टेन का इंडिकेशन क्या है? सस्टेन कर रहा है कि नहीं वो कैसे इंडिकेट करेगा? सस्टेन ऐसे करेगा, मान लीजिए ये पिवोट हाई है, इसी को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। सर ये रेजिस्टेंस के ऊपर कोई और रेजिस्टेंस बनाए पहले तो, फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। ये क्या बता रहा है सर? भाई जब स्ट्रांग है तभी तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वीक होता तो ये रेजिस्टेंस बनाता और नीचे आता सपोर्ट ब्रेक करता। ये इस तरह से आपको उसमें इंडिकेशन लेना होगा। ये कंफर्मेशन है कि भाई इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके बाद भी रेजिस्टेंस ब्रेक करने की शुरुआतें कर रहा है, यानी क्या है सर? क्लियरली स्ट्रांग है, ये यहाँ से ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम है। क्लियर? इस तरह से आपको इंडिकेशन लेना है। अब ये इंडिकेशन ये सब कुछ सब बाद में आता है, पहले आपको जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सबसे फ्रूटफुल एरिया क्या है? या तो इस पिवोट हाई के ऊपर गैप अप करेगा या तो इसके नीचे एक वन डायरेक्शन मोमेंटम आने के चांसेस इसके ऊपर बाई साइड, इसके नीचे सेल साइड आने की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। सर इसके बीच में क्यों नहीं? मान लीजिए भाई ऐसा कोई प्राइस है, ये इसका हाई है, ये पिवोट लो है, इसके बीच में यहाँ पे गैप अप कर रहा है तो ये भी तो गैप अप है सर, तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे चांसेस ये होते हैं ना, ये जो ट्रेंड है ये वाला, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, एक हर्डल यहाँ पे बनेगा। ये जो ट्रेंड है इसमें जो ये क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे जितने भी कैंडल होंगे मोस्टली सब रेड कैंडल होंगे, तो सर बाय डिफॉल्ट जो कैंडल के हाई होते हैं ना वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हो सकता है गैप अप करे, हल्का सा ऊपर जाए, फिर रेजिस्टेंस लेके किसी कैंडल से नीचे आ जाए। क्लियर? तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वन डायरेक्शन मूवमेंट के, वो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद प्राइस एक्शन वगैरह कंफर्म करके आप आगे उसको कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल है। अब इसको जरा मैं एक बार किसी भी स्टॉक पे दिखा देता हूँ। एक बार इसमें देखते हैं, आईसीसी बैंक को ही रहेगा तो यस, ये देखो ज़रा यहाँ पे सर, हाँ ये देखो सर, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, सब सारे पिवोट ही है। ठीक है सर, ये लास्ट इसका पिवोट हाई यहाँ पे था, क्या इस पिवोट हाई के ऊपर ये गैप अप किया क्या? सर क्लियर दिखा रहा है गैप अप किया है। अब एक गैप अप करने के बाद ये 25 नवंबर को एक बार चल के देखते हैं अंदर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है 25 नवंबर को। ओके सर 25 नवंबर का स्ट्रक्चर ये है इस तरह से, ये देखो सर 25 नवंबर को ये ओपन हुआ, ये सीधा ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे ये साइड में होके और यहाँ से लोअर लो बनाना भी शुरू किया। सर ऐसा क्यों किया? गैप अप किया, मैंने आपको बताया था गैप अप कर दिया, कोई गारंटी है कि गैप अप करेगा तो अब ऊपर ही जाएगा? वो ऊपर भी जाएगा तो भी आपको दिखाएगा, नहीं जाएगा तो भी दिखाएगा। ये यहाँ पे अपने को वही चीज़ दिखा रहा है। सर इसको ऐसा कुछ दिखाना चाहिए, ये ऐसा ना करके ऐसा क्यों दिखा रहा है? और एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ यहाँ पे, अब ये एग्जांपल आ गया तो दिखा देता हूँ। सर एक वॉल्टिटी नाम की भी चीज़ होती है, डेली वॉल्टिटी।
यहाँ पे इसने लो लगाया है, यहाँ पे इसने हाई लगाया है। सर दिन का सुबह सुबह 10 ही मिनट में इसने 1.5% से ज़्यादा 21 रुपये का मूवमेंट इसने दिखा दिया है। क्लियर। अब 1.5% ज़्यादा मूवमेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरे लिए स्पेशली आपके लिए यहाँ पे हाई राई बनाएगा, यानी सुबह 10 मिनट में 1.5% और बाद में 1.5%, यानी आज टोटल 3% की आप उसमें उम्मीद कर रहे हो। ऐसा क्यों करेगा वो? सर ऐसा नहीं करता। एक फिक्स रेंज होता है, एक फिक्स वॉलिटिटी होती है स्टॉक की मूव करने की, वो लिमिटेशन में चलता है मोस्टली। कभी कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो बात और है, 3-4% नॉर्मल है, लेकिन मोस्टली सर 1.5 से 2% का ये गेम है। 1.5 से 2% में मूवमेंट आपको कैप्चर करना होता है। अब ये इस दिन का ट्रेंड में दिखा रहा हूँ, तो ये HDFC बैंक आप देखो यहाँ पे कितना परसेंट किया, ICICI बैंक 1.5, इंडसइंड कुछ नहीं किया, एक्सिस कुछ नहीं किया, कोटक 1%। सब अलग अलग स्टॉक है, लेकिन आप देख रहे हो 1.5 से 2, 1.5 से 2, उसके अंदर ही सब रेंज है देखो। तो ये मोमेंटम का भी एक लिमिट है, वो आपको ध्यान देना होता है, कितना मोमेंटम हो चुका है और उसके बाद आप उसको क्या कंफर्म कर रहे हो। तो एक तरफ से इसमें मोमेंटम 10 मिनट में हो चुका है, उसके बाद ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, एक्सिस या इंडसइंड भी देख लेते हैं। इसमें एक्सिस में भी देखते हैं ज़रा पिवोट एरिया में। हाँ ये देखो ज़रा, इसका ये पिवोट हाई है सर, ये पिवोट हाई था प्रीवियस, ये ऊपर जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये एक्चुअल में गैप अप है? ये वाला, ये भी तो गैप अप है। अब देखो ज़रा सर, ये गैप अप है, लेकिन इसका एरिया देखो, मैंने बताया ना गैप अप है, ये इसके ऊपर गैप अप नहीं है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या इसके नीचे गैप डाउन बेनिफिशियल होता है। ये इसके रेंज के अंदर गैप अप दिया है। तो क्या मैंने बताया, इस रेंज में जो हाई है, जितने भी कैंडल के जो रेड कैंडल के हाई है, वो आपके रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे। आप देख रहे हो तो सर इसी कहीं से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है। तो ये ध्यान देना है किस एरिया में आप गैप अप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, वो एरिया बहुत मैटर करता है। कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे सर ये भी था एक पिवोट, इसको मैं हटा देता हूँ। सर ये भी पिवोट था, यानी लास्ट पिवोट ऐसे करके गया था सर, इसके ऊपर गैप अप, ये देखो गैप अप किया। अब देखते हैं ज़रा, इस दिन भी ये भी गैप अप करके काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया 25 तारीख को। अब देखते हैं एक तुरंत इसने मोमेंटम दिया है क्या धीरे धीरे दिया है, वो भी देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे सर ये ऐसे गया, यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना शुरू किया। क्लियर। ये सब हाई ब्रेक करना यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसने मोमेंटम भी बनाया और एक डिसेंट सा अपने को अब स्विंग का एक स्ट्रक्चर भी यहाँ से उसने दिया है। क्लियर। वन डायरेक्शन मूवमेंट है, तो इसमें आपको ये देखना है एरिया कौन सा आप देख रहे हो गैप अप के लिए। अब यहाँ पे और तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। और देख लेते हैं कोई दूसरा स्टॉक, या HDFC बैंक भी एक बार देख लेते हैं, HDFC बैंक भी रहेगा तो। हाँ ये देखो सर, ये पूरा स्विंग वैसे तो सब एक ही जगह है। ये देखो यहाँ पे एक स्विंग था, एग्जैक्ट यहीं पे खुला और फेल हो गया, यहीं पे खुला फेल हो गया। ये जब इस सब के ऊपर यहाँ पे जब ओपन दिया है इस वाले दिन, ये वाले दिन गैप अप, तो देखते हैं ज़रा इस दिन क्या कर रहा है। ये 25 नवंबर सेम डेट है, 25 तारीख को ये सर ये गैप अप करके ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से हाई राई बनाना शुरू किया इसने। क्लियर। और उसके बाद एक और दिन है सर, यहाँ पे इस दिन भी अब देखना ज़रा सर, ये ऐसे करके ऐसे गया है, यानी ये नेक्स्ट स्विंग है, इसके ऊपर गैप अप किया, मोमेंटम है वो देखेंगे अभी। लेकिन इस स्विंग के अंदर इस दिन भी तो गैप अप है। इस दिन अगर गैप अप है तो पहला हर्डल किधर मिलेगा सर, पहला हर्डल इसको ये मिलेगा जो कि इधर मिला भी है। नेक्स्ट डे भी गैप अप है, नेक्स्ट डे दोनों देख लेते हैं ज़रा बैक टू बैक। ये दिन देखो सर, यहाँ पे मिला भी, गैप अप था, प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला, लेकिन पहला हर्डल ही जस्ट ऊपर ही है, तो एग्जैक्ट यहीं पे आके क्यों अटक गया है। और जब नेक्स्ट डे गैप अप दिया है, ये ओपनिंग गलत है, ओपनिंग इसके ऊपर दिया है, ये जब नेक्स्ट डे गैप अप दिया है तो एक बड़ा मोमेंटम, एक वन साइडेड मोमेंटम आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को अचीव हुआ है। क्लियर। तो एरिया मैटर करता है, गैप अप गैप डाउन का कोई ये मतलब नहीं है कि गैप अप का मतलब अब कंफर्म ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। एरिया ज़्यादा मैटर करता है, किस एरिया में गैप अप है। किसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गैप अप है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, या किसी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे गैप डाउन है वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देगा सेल साइड। तो ये इस तरह से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है मेथड, आपको खाली प्रीवियस जितने भी स्टॉक, जो भी आप स्टॉक वॉच लिस्ट में अपने डाल रहे हो, उसके आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्किंग ऑलरेडी पहले से कर लेना है, और सिर्फ उसके बाद वॉच करना है कि उस एरिया में वो आने के बाद किस तरह की ओपनिंग और स्ट्रक्चर उसके ऊपर क्या दिखा रहा है। क्लियर। सिंपल है, सिंपल मेथड है, आप इसको अलग अलग स्टॉक पे प्रैक्टिस कीजिए। तो सब सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।
दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।